गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी का टॉपिक लेंगे। सीपीसी के अंदर हमने सेक्शन 60 तक ले लिया था, अब उसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सेक्शन 61 है पार्शियल एग्जाम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसको अटैचमेंट और सेल से पार्शली मुक्त रखा जाएगा, इससे रिलेटेड है ये सेक्शन। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट। तो उसके लिए स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट निकाल सकती है, ऑफिशियल गजट में उसको पब्लिश करेगी। डिक्लेयर दैट सच पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और उसमें डिक्लेयर किया जाएगा कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका सर्टेन जो सच पोर्शन और ऑफ एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, या जो अलग अलग क्लास के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो उनका कितना पोर्शन होगा वो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। एज में अपीयर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट फॉर द ड्यू कल्टिवेशन ऑफ द लैंड। तो जैसा स्टेट गवर्नमेंट को उचित लगता है कि वो जो उपज है वो उसको अगली बार जो फसल पैदा करने के लिए उसको ज़रूरी होगा, जब तक कि अगली फसल पैदा होके और वो काट नहीं पाए उससे पहले जो कल्टीवेशन के लिए उसको जो ज़रूरत होगी उसके लिए वो एग्जेम्पशन दे सकती है गवर्नमेंट। एंड फॉर द सपोर्ट ऑफ द जजमेंट डेटर एंड हिज फैमिली, और साथ में जो जजमेंट डेटर है और उसकी जो फैमिली है उसके सपोर्ट के लिए भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है कि ये पोर्शन जो है वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। शेल इन द केस ऑफ ऑल एग्रीकल्चरलिस्ट और ऑफ एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट्स, तो उसमें सारे खेतिहर किसानों के लिए या उसमें पर्टिकुलर कुछ क्लास के जो खेतिहर किसान हैं उनके लिए बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी टू अटैचमेंट और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, और उनके लिए गवर्नमेंट कर सकती है कि वो अटैचमेंट या सेल अगर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री में करना है तो उसमें वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी कि कितना पोर्शन जो है वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 62 सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस, कि जो भी अगर रिहायशी मकान है तो उसमें प्रॉपर्टी के सीजर के बारे में है ये सेक्शन। इसका सबसेक्शन 1 है नो पर्सन एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोसेस अंडर दिस कोड, कि कोई भी व्यक्ति जो इस कोई भी प्रोसेस को इस कोड के तहत एग्जीक्यूट कर रहा है, डायरेक्टिंग और ऑथराइजिंग सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और उसमें अगर वो डायरेक्ट करता है या किसी को ऑथराइज करता है सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, शेल एंटर एनी ड्वेलिंग हाउस आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी रिहायशी मकान में सूर्यास्त के बाद में और सूर्योदय से पहले प्रवेश नहीं करेगा। ये सबसेक्शन 1 है। नेक्स्ट सेकंड सबसेक्शन है नो आउटर डोर ऑफ अ ड्वेलिंग हाउस शेल बी ब्रोकन ओपन, और कोई भी जो रिहायशी मकान है उसका बाहरी जो दरवाज़ा है उसको तोड़ा नहीं जाएगा, तोड़ के खोला नहीं जाएगा, अनलेस सच ड्वेलिंग हाउस इज इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ द जजमेंट डेटर, और जब तक कि वो जो रिहायशी मकान है वो वास्तव में वहाँ पे जजमेंट डेटर रह रहा है। एंड ही रिफ्यूजेज और इन एनी वे प्रिवेंट्स एक्सेस देयर टू, और अगर वो मना कर देता है उस मकान में एक्सेस देने से या फिर रोकता है एक्सेस करने से देयर टू, बट व्हेन द पर्सन एग्जीक्यूटिंग एनी सच प्रोसेस हैज ड्यूली गेन्ड एक्सेस टू एनी ड्वेलिंग हाउस, लेकिन कोई व्यक्ति जो किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है इस कोड के अंदर, उसने अगर सही तरीके से एक्सेस अगर किसी भी ड्वेलिंग हाउस में ले ली है तो ही में ब्रेक ओपन द डोर ऑफ एनी रूम इन विच ही हैज़ रीजन टू बिलीव एनी सच प्रॉपर्टी टू बी, तो उसके बाद में वो कोई भी रूम का डोर वो तोड़ के और खोल सकता है जहाँ पे उसको रीजन हो के जो प्रॉपर्टी है वो उसने वहाँ पे रखी है। नेक्स्ट थर्ड सबसेक्शन है वेयर अ रूम इन द ड्वेलिंग हाउस इज इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ वुमेन, कि जब कोई रिहायशी मकान का कोई कमरा है और वो वहाँ पे कोई महिला रह रही है, एक्चुअली ऑक्यूपाइड किया हुआ है उस महिला ने, अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ द कंट्री डज नॉट अपीयर इन पब्लिक, और वो महिला इस तरह की है कि जो हमारे देश की जो प्रथाएं हैं उसके हिसाब से वो पब्लिक में नहीं आती है। द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस शेल गिव नोटिस टू सच वुमेन, तो उस केस में जो व्यक्ति प्रोसेस का
एग्जीक्यूशन कर रहा है वो उस महिला को नोटिस देगा दैट शी इज़ एट लिबर्टी टू विड्रॉ, कि वो चाहे तो उस ड्वेलिंग हाउस से बाहर निकल सकती है, वो उसको स्वतंत्रता है इसकी। एंड आफ्टर अलाउइंग रीजनेबल टाइम फॉर हर टू विड्रॉ एंड गिविंग हर रीजनेबल फैसिलिटी टू हर विड्रॉइंग, और उसको वहाँ से निकलने के लिए उसको उचित समय दिया जाएगा कि वो वहाँ से निकल पाए, और उसके लिए उसको जो उचित सहायता है निकलने के लिए वो प्रोवाइड की जाएगी। ही में एंटर सच रूम फॉर द पर्पज ऑफ सीजिंग द प्रॉपर्टी, और उस केस में बाद में वो उस रूम में एंटर कर सकता है ताकि वो प्रॉपर्टी को सीज कर पाए, यूजिंग एट द सेम टाइम एवरी प्रिकॉशन, और साथ में उसको हमेशा ये सावधानी बरतनी है कि कंसिस्टेंट विद दिस प्रोविजंस टू प्रिवेंट इट्स क्लैंडस्टाइन रिमूवल, कि कोई भी व्यक्ति जो जजमेंट डेटर है वो वहाँ पे इस तरह से छुप के और वहाँ से निकल नहीं पाए, इसके बारे में उसको ध्यान में रखना है। उसके लिए उसको प्रिकॉशन लेनी है, इस प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए उसको ये कार्रवाई करनी है। नेक्स्ट 63 है प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ सेवरल कोर्ट्स, कि जब कोई प्रॉपर्टी है और वो कई कोर्ट द्वारा अटैच किया जाना है उनको एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए, तो उस केस में क्या होगा वो इसमें दे रखा है। इसका सबसेक्शन 1 है वेयर प्रॉपर्टी नॉट इन द कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट इज अंडर अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ मोर कोर्ट्स देन वन, कि जब कोई भी प्रॉपर्टी है वो किसी कोर्ट की कस्टडी में नहीं है लेकिन वो अटैचमेंट में है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज के लिए अटैचमेंट में है, एक से ज़्यादा कोर्ट्स के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जानी है। द कोर्ट शेल विच शेल रिसीव और रियलाइज हिज प्रॉपर्टी, कि कौन सी प्रॉपर्टी उसको रिसीव करेगी प्रॉपर्टी को, और उस प्रॉपर्टी से जो भी बकाया है वो उसको रियलाइज करेगी। एंड शेल डिटरमाइन ए क्लेम देयर टू, और उससे रिलेटेड क्लेम कौन तय करेगा। एंड एनी ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट देयर ऑफ, कि उससे अगर अटैचमेंट से रिलेटेड किसी पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो कौन सुनेगा। तो इस केस में शेल बी द कोर्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रेड, कि जो सबसे ऊंची कोर्ट है इन सब कोर्ट्स में वो इस मैटर को सुनेगा और डिसाइड करेगा। और वेयर देयर इज़ नो डिफरेंस इन ग्रेड बिटवीन सच कोर्ट्स, और जब उन कोर्ट्स के बीच में ग्रेड का कोई डिफरेंस नहीं है तो उस केस में द कोर्ट अंडर हुज डिक्री द प्रॉपर्टी वाज फर्स्ट अटैच्ड, उस केस में उस कोर्ट द्वारा जिसकी डिक्री से प्रॉपर्टी को पहली बार अटैच किया गया था उसमें उस कोर्ट को सुनने का और डिसाइड करने का अधिकार रहेगा। नेक्स्ट सेकंड सबसेक्शन है इसमें, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू इनवैलिडेट एनी प्रोसीडिंग टेकन बाय अ कोर्ट एग्जीक्यूटिंग वन ऑफ सच डिक्रीज। इस सेक्शन में जो कोई भी बात इस तरह से नहीं मानी जाएगी कि जो कोई भी प्रोसीडिंग अगर किसी कोर्ट ने एग्जीक्यूट करने में, डिक्री को एग्जीक्यूट करने में कोई प्रोसीडिंग अगर कर ली है तो उसको इनवैलिडेट करने वाली नहीं मानी जाएगी ये बात। एक्सप्लेनेशन दे रखा है फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2 प्रोसीडिंग टेकन बाय अ कोर्ट डज नॉट इंक्लूड एन ऑर्डर। तो जो सबसेक्शन 2 में प्रोसीडिंग टेकन बाय अ कोर्ट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा वो इसमें दे रखा है एक्सप्लेनेशन में। डज नॉट इंक्लूड एन ऑर्डर अलाउइंग टू अ डिक्री होल्डर हु हैज़ परचेज्ड प्रॉपर्टी एट ए सेल हेल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। तो उसमें डिक्री होल्डर जिसने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की सेल में तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। सेट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ द परचेज प्राइस पेएबल बाय हिम, और वो अगर सेट ऑफ करवाना चाहता है परचेज प्राइस के लिए जो उसके द्वारा पे की जानी है तो उस केस में वो ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 64 प्राइवेट एलिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड। इसका सबसेक्शन 1 है कि जब कोई अटैचमेंट कर दिया गया है वेयर एन अटैचमेंट हैज़ बीन मेड एनी प्राइवेट ट्रांसफ़र और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच्ड, कि कोई भी प्राइवेट ट्रांसफ़र या डिलीवरी जो जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है उसकी, और ऑफ एनी इंटरेस्ट देयर इन, या उसके अंदर कोई इंटरेस्ट है वो, एंड एनी पेमेंट टू द जजमेंट डेटर ऑफ एनी डेट डिविडेंड और अदर मनीज कॉन्ट्रेक्ट टू सच अटैचमेंट, और उस जजमेंट डेटर को अगर वो कोई डेट डिविडेंड या दूसरी मनी जो है वो अटैचमेंट के विरुद्ध अगर वो पे करता है तो वो नहीं कर पाएगा।
कोई भी व्यक्ति उसको पेमेंट नहीं कर पाएगा। शैल बी वॉइड एज अगेंस्ट ऑल क्लेम्स एनफोर्सेबल अंडर द अटैचमेंट, और अगर वो किया जाता है तो वो वॉइड माने जाएंगे। जो क्लेम्स हैं इस अटैचमेंट के तहत उसके विरुद्ध वो क्लेम जो है वो वॉइड माने जाएंगे। सेकंड सब्सेक्शन है इसका, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी प्राइवेट ट्रांसफ़र और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच्ड और ऑफ एन इंटरेस्ट देयरिन, कि जो इस सेक्शन में कोई भी बात प्राइवेट ट्रांसफ़र या डिलीवरी प्रॉपर्टी अटैच्ड या उसके इंटरेस्ट पे अप्लाई नहीं होगी। मेड इन परसुएंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सच ट्रांसफ़र और डिलीवरी एंटर्ड इनटू एंड रजिस्टर्ड बिफोर द अटैचमेंट। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्लेम्स एनफोर्सेबल अंडर एन अटैचमेंट इंक्लूड क्लेम्स फॉर द रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। तो इसमें जो अटैचमेंट में जो क्लेम्स एनफोर्सेबल होंगे उसमें वो क्लेम भी इंक्लूड होंगे जो रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स के लिए होंगे। थैंक यू वेरी मच।